रीअरेंजमेंट है। फटाफट बोलते चलिए, मैं ये लिख दूं, उसके बाद डन सर। सर अगर दो अलग ग्रुप्स होंगे तो पहला कौन सा माइनस? अलग ग्रुप क्या होगा, सबका मिक्सचर बनेगा। ये देखो, जैसे NH2 NH। अब रोकिए मत मेरे को, क्योंकि मेरे को आपका सिलेबस खत्म करना है। HCl हीट कर दो। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। NH2 कहाँ पे चला जाएगा, पैरा पे, और क्या हो गया, डॉट HCl। अरे ये जो किया था ना, याद होगा आपको, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया था ना ZnNH4Cl से। यस सर। मैंने कराया था, क्या बन जाएगा, NaOH हाइड्रोक्सिलेमीन। और इसको रीअरेंज कराया था हीट करके, याद है, यही रिएक्शन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इस वाले ऊपर वाले रिएक्शन को फिशर हैप भी नाम है इसका, फिशर FISCHER, फिशर हैफ रिएक्शन बोलते हैं, HEPP रीअरेंजमेंट, स्पेशली इसका नाम दिया है, लेकिन वही हॉफमैन मॉरिटस जैसा ही है। सर वो डॉट HCl क्या है? अरे एसिडिफाइड फॉर्म है, एसिडिफाइड, ओके सर। एसिडिफाइड फॉर्म है, मतलब वो एक तरह से सॉल्ट के फॉर्म में। सर फिशर है कौन सा वाला? ये वाला, ओके सर। समझा। लास्ट बता दें आपको, लास्ट रिएक्शन इसका, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल बताते हैं। बायोमॉलिक्यूल बस बाकी है आपका, उसके बाद सब खत्म हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लास में, अगली क्लास में ना सब खत्म हो जाए आपका, बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर सब खत्म हो जाए। POC कर ही लिया है, कोई दिक्कत ना हो, बोले। यस। थोड़ा फटाफट बाद में लिख लेना मेरे को, हो गया सर, हो गया। बता। हाँ आप लोग बाद में भी लिख सकते हो, फटाफट बता लेने दो, क्योंकि टाइम कहाँ है उसके बाद, फिर अननेसेसरी लेट करने का नहीं कुछ है, आपके एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि एक ही क्लास होगी हमारे समझ से नेक्स्ट वीक में, तो उसमें हम बता खत्म करते हैं। तो आज अगर फास्ट ले जाएंगे तभी होगा। हिल्सबर्ग पहला मेथड है, बताया तो नहीं है ना ये, और फिर नहीं बताया था ना इसको, बोलो, शायद नहीं बताया, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ऑक्सलेट, हिल्सबर्ग मेथड में हिल्सबर्ग रिएजेंट लेते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O, ये सल्फर है, Cl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसमें डाइथाइल ऑक्सलेट होता है, COC2H5 COO क्या, C2H5, इसको क्या बोलते हैं, डाइथाइल ऑक्सलेट, यही बोलते हैं। तो दो मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को। तो आप लोग लिखो, तो उसके बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में मैं बताऊंगा आपको, तो टेक टाइम।
डन। Yes, sir. पहले हिंसबर्ग मेथड। क्या होता है देखो, ये PHSO2Cl है ना, मान लो मिक्सचर में डाल दिया तो प्राइमरी एमीन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाने देगा, ANDN जैसा क्या बन जाएगा, PHSO2NHR। ठीक है, इसको बोलते हैं एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो NaOH में क्या हो गया, बेस में ये सॉल्युबल होता है, क्या, SO2N-Na+R, इसको बोलते हैं सॉल्युबल सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। राइट, 1 डिग्री मींस यही होगा। ये पहला वाला कौन सा, लाइक ANDN, समझा ना आपने, बोलो बेटा। यस सर। तो 1 डिग्री के साथ ये होगा। नेक्स्ट पेज है, जब लिख लोगे तो बोलो। हाँ सर, ये सॉल्ट का लाइक कुछ स्पेसिफिक कलर रहता है कि लाइक पता कैसे सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है, बस यही है। ये 2 डिग्री एमीन है और इसी से ट्रीट करते हो PHSO2Cl, तो क्या होगा फिर, ANDN है, NCERT में भी है, आपके बोर्ड के भी सिलेबस में है, मतलब NH नहीं N और SO2PH। अब ये क्या हो गया, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और इसको NaOH से करोगे तो क्या हो गया, इनसॉल्युबल NaOH। क्यों नहीं होगा, हाइड्रोजन का है नहीं है ना, हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, बोलो। और 3 डिग्री अमीन लोगे तो क्या हो जाएगा, SO2Cl, रिएक्शन या नो रिएक्शन, तो 3 डिग्री में रिएक्शन क्यों नहीं होगा, वापस बताएंगे एक बार। कहाँ होगा, वही लिविंग ग्रुप है ना, N+ फिर लीव कर जाएगा तो वही आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ है। ओके सर। नेक्स्ट पेज है, यस फ्रॉम डाईइथाइल ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट ये है OOC2H5, C डबल बॉन्ड OC2H5। अब ये 1 डिग्री अमीन है ना, H2N R डैश, H2N R डैश, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, NH R डैश, C डबल बॉन्ड O NH R डैश, और क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल कितने मोल, 2 मोल, सही है ना। अब NaOH में क्या होगा, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल ना, N- Na+ R डैश, C डबल बॉन्ड O N- Na+ R डैश, बराबर, सॉल्युबल इन NaOH।
और क्या है एन एन डैश डाई एल्काइल अल्कामाइड ऑक्सामाइड एन कॉमा एन डैश डाई एल्काइल ऑक्सामाइड 2 degree N soluble 3 degree no reaction. ये पहला स्टेप कौन सा है एनडीएन ना बोलो बच्चों यस सर नेक्स्ट पेज दें Yes, sir. ये देखो C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 अगर ये NHRR है NHRR है रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 2C2H5OH और क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NR2 C डबल बॉन्ड O व्हाट NR2 मतलब टेट्राएल्काइल ऑक्सामाइड और NaOH में क्या हो गया NaOH में सॉल्युबल या इनसॉल्युबल और 3 डिग्री अमीन होगा तो नो रिएक्शन। एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे HSC में भी होगा लेकिन केवल उसमें हिंसबर्ग होगा अब देखो ये तो तुम्हारा अमाइन खत्म हो गया थोड़ा सा का मतलब यही था अब बायोमॉलिक्यूल्स है बायोमॉलिक्यूल इसको भी सिखाना पड़ता है मेरे को बताना पड़ता है थोड़ा सर हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सर अगर एक 1 डिग्री होगा दूसरा कोई भी 2 डिग्री या फिर 3 नहीं मिक्सचर है ना मिक्सचर तीनों को सेपरेट कर रहा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिया तो रिएक्ट किया 1 डिग्री 2 डिग्री किया सर मतलब बस एक 1 डिग्री होगा दूसरा 2 डिग्री होगा तो सॉल्युबल होगा क्या NaOH में वो ऐसा कुछ हम कह रहे हैं कि तीनों का मिक्सचर हमको सेपरेट करना है तो इस मेथड से कर ओके सर थैंक यू बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ये बायोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन समझ लो मैं समझा देता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री ऑफ डिफिनीशन है इसकी केमिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड स्लैश कीटोन कीटोन से एल्डिहाइड ठीक है आर कॉल्ड क्या कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल सब इसमें आता है वो क्या ग्लूकोज नाम सुना होगा फ्रक्टोज नाम सुना होगा माल्टोज हो गया ये सब लैक्टोज हो गया सब क्या है कार्बोहाइड्रेट है सबका स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे आज एक क्लास में तो ये लास्ट चैप्टर है ना लास्ट बायोमॉलिक्यूल ही चल रहा है आपका लास्ट सर पॉलीमर भी है ना इसी में है ना भाई बायोमॉलिक्यूल में इसी में उसका सब टॉपिक है ना ठीक बताएं नेक्स्ट पेज बोल जल्दी जल्दी बोलो हाँ सर रिएक्शन के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा क्या प्रीवियस हाँ, स्लाइड previous अब थोड़ा सा बाद में वो करना लिखना छूट जाए तो छूट जाए कोई बात नहीं हम नोट्स भेज देंगे तुरंत ठीक है नोटेड सर जैसे क्लास खत्म होगी उससे तुरंत भेज देंगे ठीक हो गया सर क्योंकि अगर आज पास नहीं रहेंगे ना नेक्स्ट क्लास में खत्म कैसे होगा इसमें बताना भी पड़ता है मैं सोच रहा हूँ सारा कवर कर दूं आपको भी बता दूं
शुगर और क्या होगा, नॉन शुगर में करते हैं क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, नॉन क्या शुगर। इसको हम शुगर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, शुगर को, या ये एक होता है मोनोसेकेराइड, और इसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब 1 शुगर यूनिट होनी चाहिए। 1 का मतलब क्या होगा, इसमें 2 to 9 शुगर यूनिट होनी चाहिए। अब उसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। और इसमें 10 और मोर देन 10 शुगर यूनिट होनी चाहिए। उसको बोलते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर का मतलब क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। नॉन शुगर का मतलब क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड। तो इतना पहले लिख लो, तो मैं अभी बताता हूँ मोनोसेकेराइड, उसके सबके एग्जाम्पल देंगे। बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। बहुत अच्छा। जो मोनोसेकेराइड है, जो मैं बता रहा हूँ ना समझ लो, क्योंकि समझ में नहीं आता, मैं समझा दूंगा समझ में आ जाए। जो मोनोसेकेराइड है उसमें 1 शुगर यूनिट होती है मोनोसेकेराइड। ये दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये ऑन द बेसिस ऑफ, खाली समझो, फंक्शनल ग्रुप। ये जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम कह रहे हैं, इसका मतलब हो गया ऐसे, जैसे मैं डिफरेंट कलर से बता दूं, जैसे ट्राइओजेस, फिर क्या हो गया टेट्रोजेस, फिर क्या हो गया पेंटोजेस, फिर क्या हो गया हेक्सोजेस। मतलब इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, इसमें कितने 4 कार्बन, इसमें कितने 5 कार्बन, इसमें कितने 6 कार्बन। जैसे इसको ग्लिसरल्डिहाइड एग्जाम्पल है। इसका क्या है, इरेथ्रोज जानते हो ना। अब ये स्ट्रक्चर भी लिखेंगे इरेथ्रोज, इसको राइबोज एग्जाम्पल है, इसको ग्लूकोज। ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक को बोलते हैं एल्डोजेस, और दूसरे को क्या बोलते हैं कीटोजेस। जिसमें कीटोन है ना, कीटोन, उसको कीटोजेस, जैसे फ्रक्टोज। एल्डिहाइड जिसमें होगा तो ग्लूकोज, मतलब एल्डोजेन, मतलब CHO ग्रुप हो होता है एल्डोजेन, और C डबल बॉन्ड हो R कीटोनिक ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे कीटोजेस। इसका एग्जांपल जैसे ग्लूकोज। सबका स्ट्रक्चर लिखेंगे, समझ में आ जाएगा अभी 1 सेकंड में। पहले उधर स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो पहले इसको बता दें। डन सर। अब ओलिगोसेकेराइड है ना, कितनी शुगर यूनिट होती है, शुगर यूनिट 2 to 9
शुगर यूनिट। अब इसमें जैसे क्या होता है, डाइसेकेराइड, डाई, क्या हो गया, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, कहाँ तक ले जाए, नोना तक, 9 तक। जैसे डाइसेकेराइड मतलब 2 शुगर यूनिट, इसमें कितने हैं, 3 शुगर यूनिट, इसमें कितने होंगे, 4, 2 to 9 लिखना है, 4 शुगर यूनिट, 5 शुगर यूनिट। समझा बच्चों? Yes, sir. 9 तक होगा मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. पॉलीसेकेराइड जो होता है, मतलब कितना होता है, 10 or more than 10 शुगर यूनिट। सर 1 मिनट के लिए लास्ट पेज बताना ना। 1 मिनट रुक जाओ तुम अभी। होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। दूसरा है हेटेरो या को पॉलीसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज, 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 कितने हो जाए, 10 से ऊपर हो जाए, 10 या मोर देन 10, होमोपॉली। ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ऐसे लेने हैं। डिफरेंट हो गया ना, कितने, 10 से ऊपर, तो क्या बोलेंगे, हेटेरो या कोपॉलीसेकेराइड, राइट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आपको जिसको नहीं लेना है कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास खत्म होते हुए मैं भेज दूंगा, है ना। Yes, sir. हो गया, नेक्स्ट पेज है। यस अब ये एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। देखो कैसे है, कुछ नहीं है, देखो एल्डो ट्रायोज बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डो ट्रायोज। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, ट्राई का मतलब 3 कार्बन, ओज का मतलब शुगर, एल्डो ट्रायोज है। इसका नाम है ग्लिसरल क्या, डिहाइड। जैसे ये हो गया एग्जांपल, मोनोसेकेराइड है, 1 शुगर यूनिट है ये, इसको बोलते हैं क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी क्या बोलो, एसीटोन। और इसको क्या बोलेंगे, एल्डो या कीटो, कीटो ट्रायोज, बराबर। जैसे आप लोग ये जानते हो क्या होगा, CHO है, ये क्या होगा, OH है, H है, H है, OH है, OH है, H H OH H CH2, इसको क्या बोल देंगे, ग्लूकोज, या क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोस। ये क्या होगा, CH2OH है, ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है, और क्या होगा, CHOH है, और क्या होगा, COH OH 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 H H है। इसको क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, नाम सुना होगा, क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज ना, या इसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोस। कोई डाउट? जिसको कुछ पूछना है इसमें पूछ लो बच्चों। सर वो लास्ट वाले का नाम कीटो हेक्सोस फुटोसे की
कीटो हेक्सोज का मतलब नहीं, फ्रक्टोज तो कॉमन नेम हो गया फ्रक्टोज, इसको हम लोग कीटो हेक्सोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। IUPAC नेम है। ऐसे कॉमन नेम फ्रक्टोज है, कीटो फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज है, मतलब कीटोनिक ग्रुप है और क्या है, 6 कार्बन। सर एक सेकेंड, CHO है, हाँ जी, HOH, एक मिनट, HOH OH OH HH, इसको क्या बोलते हैं, मैनोज, मनोज नहीं, मैनोज। बराबर, ये देखो CHO OH HOH, ये यहाँ H कर लो, यहाँ पे OH कर लो, यहाँ पे OH कर लो, यहाँ पे OHH, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, गैलेक्टोज। ये सब मोनोसेकेराइड है, एल्डोहेक्सोज है, सब मोनोसेकेराइड है। OH 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 H H H H H CHO, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोज, नाम सुना होगा तुमने, हम लोगों ने किया भी, एरिथ्रो थ्री आइसोमर, इसी से डिराइव होता है, एरिथ्रो एंड थ्री आइसोमर, इसको क्या बोलेंगे, थ्रियोज। CHO OH 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 OH, इसको बोलते हैं राइबोज, 5 कार्बन का शुगर है राइबोज, एल्डोपेंटोज है, सही है ना बच्चों। ये बोलेंगे एलोज, OH 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 OH, सारे राइट हैंड साइड में है, OH H H H H, एलोज बोलते हैं इसको, सब मोनोसेकेराइड है, ALLOSE, एलोज। बराबर बच्चों, OH OH H, लास्ट में OH H OH H H H, इसको जान रहे हो क्या बोलते हैं, ग्लूओज, ग्लूओज, ग्लूकोज और ग्लूकोज अलग अलग है, ये नहीं कि सेम है, बराबर। और इसको बोलेंगे H OH H OH, ये H है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, H यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इसको बोलते हैं क्या, आइडोज, IDOSE, ये सब मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज, कीटोन ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो बच्चों, कीटोन हो तो क्या बोलेंगे, कीटो। अब देखो नेक्स्ट, इसमें मैथमेटिक्स बता रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सर ये सब नाम याद रखना। ये रखना चाहिए, तो ये तो एल्डिहाइड को एल्डो बोलेंगे ना। एल्डोहेक्सोज कीटोहेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज, कीटोन हो तो कीटो है। कीटोहेक्सोज। थैंक अब यू देखो, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको, मतलब मैथमेटिक्स समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स जैसा है, थोड़ा सा लगाना है मैथमेटिक्स। OH, ये क्या है, एल्डोहेक्सोज, और उसका नाम क्या है, ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोज, और इसका है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हेडिंग क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आप लोग को जब हम टाटोमर पढ़ाया है ना हमने, टाटोमर वो था, ये देखो ये H H
बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, जो चीज नहीं पढ़ा है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, छोड़ेंगे नहीं उसको, राइट। और एच हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। और ये ऐसे जाके ऐसे बनाया होगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में टेपर नहीं किया, आप टेपर कर देना, नहीं तो कार्बन एटम हो जाएगा। मतलब ये वाला ये टेपर ऐसे कर देना ही, एनसीईआरटी में यूं बनाया तो मतलब कार्बन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। देखो ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये देखो ये पहला कार्बन, देखो ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज, कायरल नहीं है, लेकिन ये बिकम क्या हो गया, कायरल हो गया। देख रहे हो ना आप, कायरल हो गया, sp3 हो गया। और ये क्या है, कायरल कार्बन। और इसी जो पहले कायरल नहीं था, अब कायरल हो गया, और इसी को बोलते हैं क्या, एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। इस पे अगर OH राइट हैंड साइड में है, एनोमेरिक कार्बन पे राइट हैंड साइड में है, अल्फा फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस। कैपिटल डी फैमिली का है, क्योंकि ये कैपिटल डी बताता है ना, ये वाला जानते हो, कैपिटल डी फैमिली का है। प्लस एक्सपेरिमेंटल है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और इसी को लेफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, बीटा डी, बीटा डी क्या, ग्लूकोज, OH H H OH OH H। और यहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर देंगे, H है और CH2OH है। और इस रिंग को क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल रिंग। ये भी कौन सा है, हेमी एसिटल रिंग। और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो ये कौन किसको, बीटा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इतना पहले लिखो तो मैं 2 मिनट बताते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल दिया, और स्ट्रक्चर नंबर 2 बोल दिया, और इसको स्ट्रक्चर नंबर क्या बोल दें। अब देखो 1 2 1 3 का रिलेशन क्या है, 1 2 1 3 का रिलेशन क्या है, आप ही बता दो ना। 1 2 1 2 1 3 are diastereomers, 2 3 are race. पिटेगा पिटेगा मेरे हाथ से। एनोमर्स है दोनों। 1 2 1 3 क्या हो गया, टाटोमर्स, टाटोमर्स। और 2 3 क्या हो गया, एनोमर्स। मैंने कराया था ना साइक्लिक टाटोमर एग्जाम। सर हेमी एसिटल रिंग को पूरा O वाली रिंग है मतलब। हाँ जी वही है, हेमिस्टल हेमिकिटल ने पढ़ाया है ना, वही चीज है। हाँ कायरल कार्बन के नीचे आपने क्या लिखा? अब ये कायरल इसमें कितने हैं, 4, इसमें कायरल कितने हैं, 5, इसमें कितने कायरल कार्बन एटम है, 5। 5. ये वाला कायरल कार्बन एटम के नीचे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, एनोमेरिक कार्बन लिखा है उसको, ओके। यही पूछ रहा ना, एनोमेरिक कार्बन। Yes, got it. ए का मतलब एनोमेरिक कार्बन। नेक्स्ट पेज दें, बोलो। एनोमर्स, एक मिनट कोई बोल रहा है, वेट तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो फिर अभी भेज देंगे, ठीक है। बोले डन। एनोमर्स, साइक्लिक डायस्टेरियोमर्स, साइक्लिक डायस्टेरियोमर, cyclic diastereomeric pair, cyclic diastereomeric, cyclic diastereomeric pair which differ to each other
on anomeric carbon atom. Called anomers. जैसे ring structure of ग्लूकोज। अब ये बताएंगे कैसे बनाते हैं, या इसको बोलते हैं क्या, हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ये साइंटिस्ट का नाम है। बोले पहले वो तो समझ गए होगे कि एनोमर क्या होता है, वो भी पीछे लिखा है वही एनोमर है, रिलेशनशिप भी बता दिया है। फर्स्ट वी मेक 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग। कैसे बनाते हैं, इसमें रूल्स हैं, ये कहीं रूल लिखा होगा नहीं है, मैंने बना दिया है वही रूल है, ठीक है, कहीं लिखा होगा कुछ नहीं है। फर्स्ट वी मेक 6 membered cyclohexane ring and place oxygen atom on top the right hand corner. This is called Pyron ring. कुछ नहीं करते हैं, पहले ऐसे साइक्लोहेक्सेन रिंग बना देते हैं और टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे ऑक्सीजन लिखते हैं, इसी को बोलते हैं पायरॉन रिंग। पहले यही करते हैं, ठीक है। इसको नंबर दे देना 1 2 3 4 और क्या 5 ऐसे नंबर कर देना। और जो 1 हो गया ना, इसी को 1 को बोलते हैं एनोमेरिक क्या कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, if CH2OH group, बोले बच्चों, बोलो, बोले तो लिखें। Yes, sir. If CH2OH group, मैं इसको पढ़ाता हूँ, बिना पढ़ाए छोड़ता नहीं। CH2OH group present up on 5th carbon, then it is called capital D. मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपने बना लिया था, सबने बना लिया था, आप ही ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था। ये क्या ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे CH2OH ग्रुप टॉप पे रखो, ऐसे टॉप पे। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैपिटल डी को, बराबर बच्चों। Yes, sir. और ये जो 1 2 3 4 5 6 और 1 और 5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन एटम है ना, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल रिंग, जो पिछले साइक्लिक स्ट्रक्चर में दिखाया है, हेमी एसिटल रिंग। समझा कि नहीं समझा इतना? सर जो डी है वो ऑप्टिकल वाला डी है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल एल, शुगर क्लासिफाई इनटू, हाँ वही वाला। ओके सर। अब
if OH group present on up of first carbon, या इसको क्या बोलते हैं, anomeric carbon, then called बीटा फॉर्म। डाउन साइड होगा तो क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट अल्फा, ठीक है। अदर ग्रुप्स which are present on right hand side on second, third, fourth carbon atom in open chain then they are placed down in ring structure। मतलब जो और ग्रुप क्या होंगे राइट हैंड साइड में है ना ओपन चेन में, उसको हम डाउन साइड में रख देंगे। अब मैं समझा देता हूँ क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है समझाना, मेरा काम है, 2 मिनट में समझा दें, ठीक है। पहले लिख लो, इसको लिख रहना चाहते हो तो फटाफट, इसके पहले वाला पेज है ये, इसको लिख लिया ना बच्चों। यस सर। अगला पेज ये है, इसको भी अगर बोलोगे तो मैं चेंज करूंगा फटाफट, बोलो। ये फटाफट हम लोग ओपन चेन बना दिए, देखो OH H H H H OH 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 ये H H H H OH 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अब इसका ये मैंने बना दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर या इसको हवार्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। कैपिटल डी फैमिली का है, आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल डी का है, सबको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल डी का है ना। तो डी लिखने के लिए हम लोग का इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल डी हो गया। अब इसमें OH ऊपर हो गया तो क्या हो गया, कौन सा फॉर्म, जल्दी बोलो, बीटा फॉर्म, राइट। ये क्या होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला कौन सा कार्बन एटम हो गया 6। 2 और 5 के बीच में कौन सा रिंग है, कौन सा रिंग, जल्दी बोलो, हेमी एसिटल रिंग, हेमी एसिटल रिंग। अब 3 2 3 4 पे जो ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा ना 2 पे, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, डाउन साइड। मतलब 2 पे OH राइट है तो नीचे लिखेंगे, H को कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 3 पे OH राइट है तो कहाँ पे लिखेंगे, बोलो, H राइट है तो कहाँ पे रखेंगे, नीचे, OH ऊपर। 4 पे कहाँ पे हो गया, OH कहाँ लिख दें, नीचे ना, H ऊपर। समझा कि नहीं समझा? इसको बीटा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज को हम लोग लिख सकते हैं ग्लूको पायरेनोज, PYRANOS, पायरेनोज। और इसी के दूसरे फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक और फॉर्म बना दें, जगह ही नहीं है यहाँ पर। इधर देखते हैं, ऐसे थोड़ा छोटा बना देते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाओगे ना ऐसे।
ये क्या हो जाएगा H, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये H OH, यहाँ पे क्या हो गया OH, नीचे H, फिर ये क्या हो गया H OH, और ये OH H, क्या बोलेंगे इसको, कौन सा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोल, राइट। अब बताओ मेरे को, जरा आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट, इसमें कितने कायरल एटम है, 4, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल हो गए, 5। इसमें कितने, कितनी बार आया क्वेश्चन, 5। अब जरा बता दो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन क्या हो गया, जरा बताओ, टाटोमर। थर्ड का, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड क्या हो गया, टॉटोमर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकेंड, हाँ टाटोमर साइक, और सेकेंड थर्ड का रिलेशन क्या हो गया, जल्दी बोलो। एनोमर्स। तो हम लोगों ने ये लिख लिया है, तो नेक्स्ट पेज देंगे। सर आप एक बार हेमी एसिड रिंग वापस से बता सकते हो, अरे क्या है? अभी क्या बताएं उसमें, हेमिस्टल बताया तो है, वही है हेमिस्टल, ओपन चेन में बताया वही तो हेमिस्टल रिंग है, 2 और 5 के बीच में हो रहा है ना, ये क्या देखो, ये क्या 1 और 5 के बीच में, सॉरी अच्छा ओके सर। वही तो है, ये 1 और 5 के बीच, 1 है 2 3 4, है ना, वही चीज तो है। आपने बीटा ओएच का पोजीशन कैसे पता OH पहले पे एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर होगा तो बीटा, नीचे होगा तो अल्फा, स्टॉप से नेक्स्ट से रिंग, है ना। यस सर। समझा कि नहीं समझा बच्चे, सर वो ऊपर और नीचे आपने कैसे डिसाइड किया? अरे भाई ऊपर होगा तो बीटा है, डिसाइड क्या है, कन्वेंशन है, रूल है, ऊपर होगा तो बीटा, नीचे होगा तो अल्फा। अब ऊपर वाले को अल्फा मत बोलना, क्या बोलना, बीटा। और वो बताया कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि कैसे बनाना, उस तरह बहुत आपका इजी हो जाएगा, इजी नहीं बहुत सुपर इजी हो जाएगा, फटाफट कर लोगे। ऊपर से नीचे तक कहीं किसी बुक में थोड़ा ऐसे लिखा है कैसे, ये देखो, नहीं तो आप उसको रटना पड़ता है, मतलब नहीं है ना। हाँ अब क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो क्या बोलेंगे, टाटोमर्स, और सेकेंड थर्ड को क्या बोलेंगे बेटा, एनोमर्स। एनोमर्स। अब जब एनोमर्स लिख लिया, फ्रक्टोज को देखो, फ्रक्टोज का, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज, CH2OH, और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, CH, और क्या हो गया OH, COHH, CHOH, और ये CH2OH। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है, जान रहे हो, C6H12O6। अब ये वाला जाके इससे रिएक्ट करता है, किससे, कीटोन से, ऑक्सीजन, तो टॉटोमर इसका क्या बनेगा, टॉटोमर इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा COH CH2OH, और क्या हो गया CHOH OH H, और ये वाला कार्बन कहाँ पे गया, यहाँ पे ऐसे, ये ऑक्सीजन हो गया, और CH2OH, और इसको कलर पेन से 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 के बीच में कौन सा रिंग है, इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिड। हेमी कीटल, कीटोन से कीटल रिंग, राइट।
और इसका दूसरा आइसोमर क्या बन जाएगा? COH CH2OH, बहुत अच्छे, HOH ये कीटल रिंग, हेमी कीटल रिंग। और क्या हो जाएगा जरा बताओ? CH2OH। अब देखो इसमें से कायरल एटम कितने हैं इसमें? N=3, इसमें N= कितने हो गए? 4। ये कायरल है या नहीं है? नहीं है। कौन सा है? sp2। अब ये क्या हो गया? सेकंड वाला कायरल हो गया ना। इसी कार्बन को क्या बोलेंगे? कौन सा कार्बन बोलो? एनोमेरिक कार्बन। ये भी क्या है? एनोमेरिक कार्बन। 1 2 3 4 5 6, राइट बच्चों। N= कितने हो गए? 4। इसमें भी ये वाला कार्बन कौन सा है? एनोमेरिक। सही है ना बच्चों? समझा कि नहीं समझा? अब देखो इसमें OH राइट है तो अल्फा बोलेंगे। इसमें OH ये राइट है एनोमेरिक कार्बन एटम पे, तो इसको क्या बोलेंगे? टेल मी। अल्फा फॉर्म। इसमें OH लेफ्ट है तो क्या बोलेंगे? बोलो। अल्फा के बाद क्या होता है? बीटा फॉर्म। इसको बोलते हैं अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज समझ रहे हो ना? और ये क्या हो गया? बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। सर इस बार माइनस क्यों? अरे वो एक्सपेरिमेंटल, अरे प्लस माइनस डेक्स्ट्रोलियो, ओके सर। वो तो एक्सपेरिमेंटल है बेटा। और दोनों में कायरल कितने हो गए? 4 4। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो गए, जेल में 3। समझा? ये मान लो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो आप बता दो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन क्या हो गया? फर्स्ट थर्ड का रिलेशन क्या हो गया? ऑटोमर ना? यस सर। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, टाटोमर्स। और सेकंड और थर्ड क्या हो गया? एनोमर्स। समझा? यस सर। अब देखो, अभी बताते हैं इसकी, हम लोग बैंड बजाते हैं इस टॉपिक की। लेकिन थोड़ा फास्ट रहेंगे ना तो हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास पे सब खत्म कर दें। भले थोड़ा तुमको बाद में लिखना पड़े, कोई दिक्कत। बोले? एनोमर्स, टाटोमर्स। नेक्स्ट पेज दें। Yes. अब देखो, ये जो शुगर्स होते हैं ना, शुगर्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग शुगर, इंपॉर्टेंट है। दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? विच गिव पॉजिटिव TT या FT। FT का मतलब स्पेलिंग टेस्ट, या BT बेनेडिक्ट टेस्ट। समझ गए? कॉल्ड रिड्यूसिंग। और ये क्या है? डू नॉट गिव क्या? वही जो तुम लोग जानते हो, पॉजिटिव। डू नॉट गिव पॉजिटिव TT FT या कोई भी FT या BT, कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझा बच्चों?
बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें। रिड्यूसिंग जो शुगर है ना, रिड्यूसिंग, उसके एग्जांपल कौन सा है रिड्यूसिंग? जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं और उसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ क्यों है वो। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, तो टॉलरेंस टेस्ट देगा। मैनोज है, राइट, ग्लूकोज है, राइबोज है, इरिथ्रोज है, थ्रियोज है, थ्रियोज, एलोज है, एल्ट्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, गैलेक्टोज है। अभी मैं समझा भी दूंगा। नॉन रिड्यूसिंग होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बहुत अच्छे। कौन सा है? स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च के बाद सेलुलोज जानते हो, सारे पॉलीसेकेराइड हैं, सारे पॉलीसेकेराइड हो। सुक्रोज भी है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब जान ही रहे हो, स्टार्च है। अब थोड़ा समझा दे इसको कैसे होता है, समझा देना। सर रिड्यूसिंग शुगर में आइडोज आइडोज भी होगा, सब होगा। आइडोज लिख लो, कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कितने होंगे? नॉन रिड्यूसिंग में सारे पॉलीसैकेराइड होंगे ना? नॉन रिड्यूसिंग होंगे पॉलीसेकेराइड वाला। Done, sir. अब देखो जरा, ये देखो, ये आप लोग जानते हो ना, हमने एल्डिहाइड कीटोन में आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, मैं जानता हूँ, तो मेहनत की है उसमें, राइट। अगर वो जानोगे तो अच्छा है। ये इसका साइक्लिक, ये हेमी एसिटल रिंग है, हो गया ना, साइक्लिक एसिटल बना देते हैं ये। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव टीटी देगा ना कि नहीं देगा? बोलो। ये भी तो पॉजिटिव टीटी देगा, इक्विलिब्रियम पे है ना, टॉटोमर है ना। अरे बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ये सिखाया भी था मैंने, याद होगा आपको, है ना? Yes, sir. Exist in equilibrium. हाँ, इक्विलिब्रियम है, यस यस यस। जब ये समझ गए तो सब समझ जाओगे, तब तो सब समझ गए, सब समझ गए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया यहीं पे, ये CHO OH H H OH 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 H H H H H H CH2OH। अब इसमें फ्री एल्डिहाइड है, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव टीटी देगा ना, तो ये रिड्यूसिंग हो गया। बताओ, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे ये भी अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, ये भी तो रिड्यूसिंग ही होगा। अगर ये दे दिया जाए तो क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? Reducing. Reducing. कॉमन सेंस। ये पॉजिटिव टीटी देगा, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। या पूछ दें कि ये क्या है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं देगा? अल्फा या बीटा कुछ भी दे दो, सब रिड्यूसिंग हो गया। समझा कि नहीं समझा? बोल बेटा। Yes. मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, समझा? तो ये रिड्यूसिंग शुगर है दोनों, शुगर ये भी है रिड्यूसिंग, ये भी है रिड्यूसिंग, दोनों रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट पेज दें।
सर ऊपर वाले पे रिड्यूसिंग शुगर नहीं है हाँ लिखा। ये शुगर तो है ही नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन पॉजिटिव अच्छा। टीटी देंगे। ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी होता है ना, बहुत सारे हाइड्रोक्सी। जरूरी नहीं मतलब पॉजिटिव टीटी दिया तो शुगर। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है ना, यस शुगर की सर। डेफिनेशन। ये देखो, ये रिड्यूसिंग होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। देखते हैं कौन बताता है आपकी क्लास में। OH और क्या होगा, CH2OH। ये रिड्यूसिंग होगा या नहीं होगा, बोल जल्दी, आवाज नहीं आ रहा है, बोल बेटा। होगा सर। होगा। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, अरे यही फ्रक्टोज है, और क्या है, कुछ नहीं। OH फ्रक्टोज है भाई। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, पॉजिटिव टीटी देते हैं ना, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। तो सर इसीलिए ये भी देगा। सर हमें क्या, हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो सर हमें वो पहले रिंग खोल के चेक करना है कौन सा कंपाउंड है, फिर देखना पड़ेगा रिड्यूसिंग। कॉमन सेंस उसको बोलते हैं। कंपाउंड तो फ्रक्टोज ही है ना, इतना कहाँ दिमाग लगाना है, फ्रक्टोज ही से बनाना वो, और क्या। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, बराबर समझा, बोलो बच्चों। हाँ सर। यस सर। सर अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हो कि कौन सा बनेगा? हाँ बहुत अच्छा। अरे साइकिल को ओपन करोगे नहीं, इक्विलिब्रियम पे होता है ना, हेमी स्टिल हेमी कीटल फॉर्मेशन दिया है ना, यही जगह है तभी ना बना है यहाँ पे, अभी तो बनाया है अच्छा ओके सर। तुम लोग भी गजब काम करते हो, कभी कभी थक जाते हो क्या पढ़ पढ़ के। मैं तो स्मार्टली जान के बता दे रहा हूँ कि आपको ये आ जाए, लेकिन कभी कभी पढ़ के थक जाते हो तुम लोग, इसमें क्या करना है, समझा ना। अब देखो ये सुक्रोज, क्या बोला मैंने, सुक्रोज C12H22O11, यही फार्मूला होता है ना। ये डाई सेकेराइड है, डाई सेकेराइड है, डाई सेकेराइड भाई, क्या बोलेंगे इसको, डाई सेकेराइड। इसको दूसरा भी बोलेंगे, ये केन शुगर है, घर में जो यूज करते हो वही है, राइट। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग। क्यों है भाई, समझाना पड़ेगा। ये ग्लूकोज 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 और फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन और फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस लिंक से, एक ईथर लिंक से, ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन है, उससे जुड़े होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईथर लिंक, या 1 to ईथर, या इसको दूसरा नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंक। कैसे, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ ना अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज है बच्चों। यस सर। देखो ये ग्लूकोज है, बहुत अच्छा, CH2OH है, H है, लिख लेना, लिखने के लिए परेशान मत होना, मैं बता रहा हूँ समझ लो, आज के लेक्चर को समझ लो, अच्छा रहेगा। लिखने के लिए परेशान मत होना। ये देखो, ये ग्लूकोज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज,
और ये बेटा क्या है, ये CH2OH, और ये फ्रक्टोज है CH2OH। कौन सा फ्रक्टोज है बोलो, आप लोग देख के समझ गए होंगे कौन सा फ्रक्टोज है। अरे ये ऊपर है ना OH, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज या अल्फा डी फ्रक्टोज? बीटा डी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज लिखें या फ्रुक्टोफ्यूरेनोज लिखें? एक ही चीज है, क्योंकि फ्यूरान रिंग जो फॉर्म है ना, तो फ्यूरेनोज। या इसको क्या लिखें, ग्लूको पायरेनोज। अब जरा देखो, कलर्ड पेन से मैं लिखता हूँ, ये वाला कौन सा कार्बन है, जल्दी बोल। एनोमेरिक। एनोमेरिक ये वाला कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक। तो दोनों में एनोमेरिक इन्वॉल्व है ना, किसमें, ईथर लिंक में। इसको क्या बोलते हैं, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक, बोलो क्या बोलते हैं, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ग्लाइकोसाइडिक लिंक का मतलब ईथर लिंक। अब इन्वॉल्व है दोनों एनोमेरिक कार्बन किसमें, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ईथर लिंक बनाने में। तो इसमें टाटोमर बनेगा या नहीं बनेगा, रिंग ओपन क्लोज होगा या नहीं होगा, बोलो। होगा ना। कैसे हो जाएगा भाई, ये जब ये इन्वॉल्व है ईथर बनाने में, यहीं से होता है ना ईथर, यहीं से break होता है। जब ये इन्वॉल्व है ईथर बनाने में, तो कैसे ओपन चेन क्लोज होगा, नहीं होगा ना। तो होगा नहीं तो एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा ही नहीं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो ये पॉजिटिव टीटी देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। नॉट शो पॉजिटिव टीटी। मतलब क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। समझा। अगर कोई भी एक फ्री रहता तब टाटोमर बना लेते, तब वो रिड्यूसिंग हो जाता। अब कोई फ्री ही नहीं है, अब क्या करें, कोई फ्री ही नहीं तो क्या करें बताओ ना, नॉन रिड्यूसिंग। सब क्या है, ये 1 कार्बन, ये भी 1 कार्बन, 2 कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, इन्वॉल्व है किसमें, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। यही चीनी को पानी में डालो तो क्या बन जाता है, शरबत, स्वीट। क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हो जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, और क्या हो गया, रिएक्शन करेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन, और क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, एनर्जी देंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, नाम सुना होगा। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पेज बच्चों, समझा ना। यस ये देखो मेल्टोज, जो पढ़ना है वो तो क्या करना है, C12H22O11, ये भी डाइसेकेराइड है। ये भी रिड्यूसिंग है। अब क्यों है आप बताना, मैं लॉजिक बता देते हैं। इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। अब क्यों होगा, आप लॉजिक इंटरप्रिटेट कर देना मेरे को, ठीक है, वो कर दोगे आप लोग, इतना तो स्मार्ट है, हम जान रहे हैं आपको कि आप 2 मिनट में बता दोगे, आई नो वेरी वेल, आप बहुत स्मार्ट हो उसमें। ये HOH, ये OH और ये CH2OH, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, HH है बराबर। ये थोड़ा कलर पेन से अब लिखते हैं, थोड़ा कलर पेन से भी लिखना चाहिए, HOH जब जरूरत पड़े समझाने के लिए तब।
OH H। अब ये बताओ, ये फर्स्ट का एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक है, और ये फोर्थ है। ये कौन सा लिंक बना? ईथर लिंक ना, कौन सा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना बच्चों? Yes, sir. और ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। प्लस ग्लूकोज। और इसमें भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज ही ले लेते हैं, दोनों सेम ही रखते हैं। वो ग्लूकोज होता है कोई फॉर्म, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब बताओ कैसा शुगर है? ये लिख तो दिया है, रिड्यूसिंग है या नहीं है? हाँ सर, वो लाइक दूसरे रिंग का एनोमेरिक कार्बन फ्री हाँ, है। दूसरे रिंग का ये फ्री है ना, तो यहाँ से तो साइकिल ओपन ओपन साइकिल होगा ना, ये वाला बच्चों। Yes, sir. देखो देखो, बता दिया मैंने, कहा ना कि आप 2 मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि ये फ्री है ना। तो यहाँ से क्या होगा? क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। सुक्रोज में तो दोनों बीजी था, दोनों एनोमेरिक। इसमें क्या है? एक तो फ्री है ना, एक बीजी है, दूसरा तो फ्री है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा बच्चों? Reducing. समझा कि नहीं समझा? सर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जरूरी है ना दोनों ईथर लिंक, एनोमेरिक? ईथर लिंक, ईथर लिंक। ग्लाइकोसाइडिक का मतलब ईथर लिंक। लैक्टोज। और देखो इसमें क्या है, ये 2 यूनिट है, इसलिए डाइसेकेराइड है। ये भी डाइसेकेराइड है। तो प्रीवियस पेज पे डाउट। डाइसेकेराइड है, इसका भी C12H22O11। और इसका क्या है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंक, राइट। और इसको मैंने क्या किया? रिड्यूसिंग शुगर बोल दिया, रिड्यूसिंग शुगर, शुगर, राइट। रिड्यूसिंग शुगर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हो गया आपका ये और ये H, और ये भी हो गया U, और ये हो गया OH H। अब देखो ये CH2OH, और यहाँ पे क्या हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया HOH OHH, और इधर क्या हो गया H, और इधर हो गया O, और इधर भी U कर दोगे, ठीक है। और इधर क्या लिख दोगे? CH2OH, यहाँ पे H, OH OHH, और ये इसमें OH को ऊपर कर लो। ये क्यों कर रहे हो OH को ऊपर? क्योंकि गैलेक्टोज है ये। 1 जो है गैलेक्टोज का है, और 4 किसका है? ग्लूकोज का। तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, मतलब क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज। ये क्या है? बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। और ये क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये बताओ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना, बोल नहीं रहे हो? Yes sir, तो reducing होगा, comparison मत होगा। लिंक और रिड्यूसिंग तो कॉमन सेंस होगा, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन है ना, एनोमेरिक। बोलो, एनोमेरिक कार्बन है, फ्री है ना एक, तो वहां से क्या होगा? क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। जिसको लिखना है लिख लो, राइट। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर बीटा या अल्फा मैटर करेगा क्या? कुछ भी मैटर नहीं करेगा, तो हाइड्रोलाइज करके दोनों फॉर्म बनेंगे। समझा? ये माल्टोज है, इस पे कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था?
कौन पूछ रहा था इसमें कि एक डाउट है? हाँ सर, इसमें मुझे पूछना था कि सर पॉजिटिव टीटी होएगा ना सर इसमें? हाँ, क्योंकि तभी तो रिड्यूसिंग है, नहीं तो होता ही नहीं ना। पॉजिटिव टीटी है तभी तो रिड्यूसिंग होगा। रिड्यूसिंग तो हम पॉजिटिव टीटी से ही बोल रहे हैं ना। अच्छा हो गया और क्या, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हम टीटी से ही बोल सर। रहे हैं। एल्डो नहीं तो कीटो आना ही चाहिए ना विद पॉजिटिविटी तक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड आना ही चाहिए। हाँ, विद प्लस पॉजिटिव टीटी नो, ताकि रिड्यूसिंग हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव टीटी नहीं हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग। यस सर। हाँ भाई, पॉजिटिव देगा तभी होगा ना, पॉजिटिव देगा तभी रिड्यूसिंग होगा। उसमें क्या, क्यों इतना कंफ्यूजिंग बना रहे हो? पॉजिटिव होगा तभी रिड्यूसिंग। पॉलीसेकेराइड, देखते हैं आज हम लोग 20 पेज लिख लेते हैं कि नहीं। पॉलीसेकेराइड 20 + 20 40, राइट। स्टार्च है, स्टार्च। अब वो पॉलीमर वोलीमर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा। स्टार्च, स्टार्च जो है ना नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड है। 10 और मोर देन 10 ही यूनिट होती है ना। स्टार्च is made up from amylose and amylopectin. Pectin. Pectin लिख लो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एमाइलोज क्या होता है बता देते हैं, बोले। यस सर। एमाइलोज it is water soluble component which constitutes about 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is a long unbranched chain. Amylose is a long unbranched chain of 200 to 1000 alpha D plus glucose unit. Held by 1,4-glycosidic linkage. ग्लाइकोसाइडिक का मतलब क्या हो गया? ईथर। कौन सा? ईथर लिंक। amylopectin. It is insoluble in water. It is in water and constitutes
about 80 to 85% of what? Starch. It is a branch chain polymer of, बोले next page. It is branch chain polymer of, it is a branch chain polymer of alpha D plus glucose units, in which chain is made up from 1,4-glycoside and branching occurs by and branching occurs by 1,6-glycosidic link. बराबर बच्चों, तो देखो एमाइलोज, पोटैटो देखा होगा ना, पोटैटो को वाटर में डिप कर दो तो वाटर कैसा कलर हो जाता है, व्हाइटिश, तो वो एमाइलोज है। और जो वाटर के नीचे वो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे ना, कुछ बैठ जाता है नीचे, क्रिस्टल्स बनेंगे, तो उसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। देखो ये एमाइलोज है। अरे ऐसे बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगा, बहुत सारा है। ये ऐसे होगा, राइट। और वो एक दूसरे से किस तरह जुड़े होंगे बेटा, 1,2,1,4 लिंकेज। लिंकेज। वन फोर देख रहे हो ना, ऐसे मैंने कर दिया, ये ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे जुड़ता जाएगा आगे, ऐसे ऑक्सीजन लिख दो, ऐसे जुड़ता जाएगा। इधर भी ऐसे क्या करेगा, जुड़ता जाएगा। कौन पूछता है इनको, बहुत ज्यादा होगा, जितने हो जाएंगे। OH और क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो इधर, HOH। जैसे मैंने बताया था लिखने के लिए कि OHH2 कैसे लिखना है, CH2OH, H कैपिटल D है ना, यहाँ पे क्या कर दो, वही रिपीट कर दो, HOH OHH। यहाँ पे क्या हो गया, OHH, और यहाँ पे क्या हो गया, HOH, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH। ये किसकी यूनिट है सारी, बोलो किस, अल्फा डी ग्लूकोज। ये 1 है, दूसरे का 4 है, ये 1 है, दूसरे का 4 है। अब इसी तरह जुड़ते जाएंगे, तो एनोमेरिक कार्बन फ्री ही नहीं होगा, कहाँ फ्री होगा। अब ऐसा नहीं कि लास्ट वाला तो होगा ना सर, ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट वाला कहीं कहीं फ्री नहीं होगा। 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ये कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। ये क्या है, एमाइलोज। क्या है एमाइलोज, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। कितना परसेंट होता है, अभी तो मैंने बताया कितना, 15 से 20% है ना। अब तो तुम लोग समझ गए एमाइलोज का स्ट्रक्चर।
बोलो बच्चों, समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब वो वाला भी बता दें, अमाइलोपेक्टिन, जल्दी। सर इसमें 16 किधर क्या करें? 16 ग्लाइकोसाइड बताते हैं ना, एमाइलोपेक्टिन में होगा ना, वो एमाइलोज में थोड़े होता है। ये तो एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन में होता है। किसमें होता है? एमाइलोपेक्टिन। देखो ये क्या होगा, ऐसे ही बना दो और 6 पे जोड़ देना, और कुछ नहीं करना। क्या वही जो जोड़ना है? यस, 6 पे जोड़ देना। यहाँ से क्या हो गया? ओ ऐसे जुड़ जाएगा ना, एच ओ एच 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 ओ एच। यहाँ पे क्या हो गया? CH2OH, और क्या हो जाएगा? H। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH H OH H। और यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज बना लो। यहाँ पे भी 1,4 पहले ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज बना लो, क्योंकि इसी का तो इम्पोर्टेंट है। ये CH2OH H, और यहाँ पे भी क्या होगा? हो जाएगा ऐसे H। और यहाँ पे तो पूरी दुनिया जानती है HHOH। समझा कि नहीं समझा? 1,6 कैसे बनेगा वो भी तो बताना है। यस, उसको कुछ भूलेंगे कैसे? वही तो बताने के लिए बता रहे हैं, और तो जानते ही हो। ये फिर यहाँ से एक शुगर मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे जुड़ता है। कैसे? ये हटा दो इसको और ऐसे जोड़ दो, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग होती रहेगी। ये कौन सा पोजीशन है? 6 ना, बोल नहीं रहे हो? यस और ये सर। कौन सा है? 1 ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ब्रांचिंग वहां से हो गई। और ये कौन सा हो गया? 1,4। ये कौन सा हो गया? 1,4 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये सब वैसे ही भर देना, यहाँ पे वैसे ही भर देना, ब्रांचिंग होती रहेगी। अपने को तो समझाना है कि एमाइलोपेक्टिन क्या है। तो एमाइलोपेक्टिन में पूछा जाता है कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो बोलोगे 1,4 1,6 दोनों। ब्रांचिंग किससे बन रही है? 1,6 से। ये शुगर कैसा है? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? टेल मी। नॉन रेडियस। नॉन रिड्यूस। नॉन रिड्यूसिंग। अब स्ट्रक्चर मैंने केवल समझाने के लिए बताया कि समझा दें, और क्या। सर और 1,6 वाले यूनिट भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे 1,4 में। जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते रहते हैं। Okay, sir. तो चेन तो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, क्या मतलब? बराबर बच्चे? यस। हम लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, टेंशन नहीं है। अगली क्लास में 100% खत्म हो गया। थोड़ा सा एक्सेलेरेट करने से क्या हो गया? कवर हो जाता है। अब जितना टाइम है उसमें मैं इतना बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में पॉलीमर बता के खत्म कर दो। ठीक है? तो यही बताने में निकल जाता है एक क्लास से ऊपर, स्ट्रक्चर बनाने में, लिखने में। नेक्स्ट है पेज। यस सर। और आज मैं तो 20 पूरे पेज। कंपाउंड में सिर्फ एक ही 1,6 लिंकेज होगा? एक नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो किसी बच्चे ने पूछा है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। हमने दिखाया है ना एक। बोलो। ओके सर। अब मैं सारा थोड़े दिखाऊंगा। सेलुलोज नॉन इनफाइनाइट थोड़े लिखेंगे, मतलब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। ये सब मेंस में आता है, ये तो एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है। समझ गए? इसलिए जानना चाहिए। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है बहुत सारा।
बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, बहुत सारे ऐसे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट रहती है। क्या CH2OH H ऑक्सीजन, और बीटा डी का मतलब ये किससे जुड़े, इससे जुड़े और क्या, यहाँ पे H हो, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, इससे जुड़ा होता है 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सब ऐसे ही भर देना, क्या HOH जो मैंने आपको सिखाया था कैसे है। ये क्या है, 1,4-ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये 1 है, ये 4 है। बहुत सारा है, ये प्लांट्स में होता है ना, राइट बच्चों। बच्चों यस सर। ये प्लांट्स में होता है, सेलुलोज प्लांट्स में, लीफ में, इसमें सब होता है, राइट। कभी आपने देखा होगा। अच्छा ये बताओ आप लोग, 1 मिनट 10 मिनट, CH2OH, पहले इसको बना दें HO, देखो थोड़ा तुम लोगों को लाइट मूड कर दें, एक चीज बता के, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कॉमन सेंस है। कभी आपने बफेलो और काऊ को देखा है ध्यान से, तो जब देखा होगा बफेलो, देखा है कि नहीं देखा है बफेलो काऊ, पता नहीं आप यस देखा है ना। यस सर। चलो भाई कोई बात नहीं, बट मतलब आप लोग मेट्रो सिटी के होगा, हो सकता है देखा नहीं हो, या देखा। जब देखो तो कभी कभी वो माउथ अपना अपर जा लोअर जा बहुत ऐसे ऐसे करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, देखा है? रूमिनेशन। हाँ, और देखो उसमें वाइट वाइट कुछ निकालते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, नेचुरल प्रोसेस है। जान रहे हो क्या करते हैं, तो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। उनका जो स्टमक होता है ना, रूमिनेंट स्टमक होता है, उसको बोलते हैं रूमिनेंट स्टमक। तो जैसे ये प्लांट और घास फूस खाते हैं और पहले अपने स्टमक में ले जाते हैं, स्टमक में ले जाने के बाद फिर वोमिट कर देते हैं माउथ में, बकल कैविटी में, और उसके बाद उसी को चबाते हैं। वही क्या है, डाइजेशन कर रहे हैं, उनका डाइजेशन वहीं पे होता है। हम लोग का जो स्टमक है अलग तरह का है, हम राइट। हमारे यहाँ वो है, पहले जो एंसेस्टर थे वो लोग, वो क्या करते थे, हमारे यहाँ एक साइलेंट है, वो वर्मी फॉर अपेंडिक्स, समझ गए ना, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। तो पहले ऐसे ही कच्चा ये सब खाते होते थे, तो वहां पे था उनके पास भी वर्मी फॉर अपेंडिक्स। लेकिन क्या हुआ, जब अब उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, फूड, नए नए फूड्स आ गए, तो क्या हो गया, वो ऑर्गन क्या हो गया जिसका यूज नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया। सब साइंस है ये, समझा। सर आप बायो के भी स्टूडेंट थे क्या? अरे नहीं रे, मेरे को नॉलेज है, जानता हूँ। बायो ऐसे नहीं, मतलब नॉलेज है, जानता हूँ। हो सकता है तू जानता होगा, कहीं पढ़ा होगा किताब उताब में, मेरे को ऐसी इंफॉर्मेशन है। हमारा स्टमक और वो काऊ बुफेलो का स्टमक दोनों अलग अलग है। सर ये हमको भी था 8th 9th में। हाँ तुमने पढ़ा होगा, तो बताए होंगे कि वो कितने वो होते हैं उसमें, क्या वाल्व होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पायरोलिक फंडिक कुछ ऐसे कुछ है स्टमक। तो पहले हम लोग यहाँ भी ये सब था, हमारे आई में भी एक है निक्टिएटिंग मैंग्रेन, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। पहले स्विमिंग पूल में जाते थे तो मेम्ब्रेन अपने आप निकल जाती थी, कवर कर लेती थी, गंदा वंदा ना जाए आई में, राइट।
अब वाटर की क्वालिटी अच्छी हो गई, कोई जाता नहीं है ऐसे, तो अब क्या हो गया, अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, उसको निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे पढ़ा है, जानते हैं, और कुछ नहीं है। हमारी बात समझे? साइंस में क्या होता है कि बायो का केमिस्ट्री से रिलेशन, केमिस्ट्री का बायो से रिलेशन, बायो का मैथ से रिलेशन, मैथ का फिजिक्स से रिलेशन, अब बायो का फिजिक्स से रिलेशन। आजकल इंट्रा डिसिप्लिनरी साइंस है। आप आगे जाओगे, रिसर्च करोगे, आईटी में जाके पहुंचोगे, तो यही सब चीजें हैं। तो तुम ये थोड़े है कि तुम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तुम कुछ भी बना सकते हो। हार्ट का वॉल्व भी बना सकते हो, नया कोई वॉल्व बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो जो मेडिकल डिवाइस हो। तो यही तो क्रिएशन है, यही तो करते हैं। अच्छी जगह जाने का मतलब, आईटी एडवांस में जाने का मतलब यही है कि फायदा है बच्चों को। आके जाके आपको सोसाइटी को क्या दोगे नया चीज, यही बोलते हैं वहाँ के प्रोफेसर कि आप ऐसी चीज करो, ऐसा प्रोजेक्ट लो जो सोसाइटी को हेल्प मिले, सोसाइटी को मिले, लोग ज्यादा उससे क्या होगा, बेनिफिट उठाएं। ये कौन सा यूनिट है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट? बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। समझ गए ना इसमें? बराबर बच्चों? केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। किसी आईआईटी के स्टूडेंट से, पवई के स्टूडेंट से पूछो कि क्या बेनिफिट लगा पवई में, चाहे तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने किया हो, चाहे कोई कर रहा हो, तो पूछो क्या वहाँ पे बेटर है, सबसे अच्छा। सर रिसेंट में सर आईआईटी बॉम्बे के बच्चों को $2.5 लाख मिला, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम में पार्ट लिया तो जीत गए। तुम्हारे घर में कोई आईआईटी वहाँ पे है क्या? पवई में 1 2 3 सर मेरे घर कोई से जाना? अच्छा, जानने वाले कोई होगा लग रहा है। नहीं सर, न्यूज में आया था सर। अब वहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे जो जाते हैं, अब हम लोग से यही कहते हैं कि सर यहाँ पे कुछ भी करने को है, जो आपको चाहिए वो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है करिए। आप स्विम करने चाहते हैं, स्विमिंग ही करिए। आप मूवी बनाना चाहिए, मूवी भी बनाइए। राइट, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, एक्सप्लोर करिए अपने को। आप कुछ और डिवाइस बनाना चाहते हैं वही करिए। आप सब बाहर भाग जाते हैं। यहाँ वाले तो जितने भी हम लोग के स्टूडेंट हैं, कोई रुकता है यहाँ? जितने हम जानने वाले हैं सब इधर उधर उधर सब भाग जाते हैं, सब लूटा ले जाते हैं इन सबको यार, पूरे बच्चों को। राइट, इसको ग्लूकोज, ये वही वाला एल्डिहाइड कीटोन वाला है, एक्सेन बना दिया ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन। पहले ही वो फिक्स कर लेते हैं अपना सारा कुछ, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में सेकेंड सब उनका फिक्स हो जाता है। यहाँ हम लोग इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं कि 4-5 साल बाद आओगे तो किसी ने कंपनी के बहुत बड़ी पोजीशन पे रहेंगे सर। अभी ही रिसर्च सेल में वो घुस गए हैं सर। एक दादर का है अनुज, हमारा बड़ा फेवरेट स्टूडेंट राइट, अभी तक वो हमेशा याद रखता है। यूएस में है वो, कौन सी रिसर्च से कितने पेपर उसने पब्लिश कर दिए हैं, इसी एज में इतना पेपर पब्लिश कर दिया, रिसर्च पेपर। क्या करेगा बेचारा आगे तो। ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड वाला रिएक्शन है, याद है ना? ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा ना, ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो। ये सब वही रिएक्शन है जो पहले किए हो। अभी मैं लिख देता हूँ, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि खूब मेहनत करनी चाहिए। रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी से बढ़ जाओगे आगे। क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो, कॉन्सेप्ट लेके अप्लाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? एप्लीकेशन होना चाहिए ना, अवेयरनेस। नेक्स्ट पेज दें।
यस सर। अब देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज फटाफट लिख देते हैं इसको भी। ये जानते हो कि HCl लेते हैं और क्या हो गया NaOH लेते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है ना, HC और क्या हो गया OH है, और क्या हो गया CN है, और क्या हो गया CHOH है। कितना है 4 हो गया, CHOOH हो गया, ग्लूकोज और क्या साइनोहाइड्रिन, मालूम है। अब देखो ये ब्रोमीन वाटर लो, Br2 वाटर, फिर क्या टॉलेंस रिएजेंट लो, या फेलिन रिएजेंट लो, तीनों से प्रोडक्ट सेम बनता है क्या, COH CHOH4 कंडेंस लिख देते हैं CHOH, और इसको क्या बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। बराबर बच्चों। यस डन। जस्ट सेकंड सर। ग्लूकोज है सर ये याद रखने वाले रिएक्शन है ना कि कोई मैकेनिज्म। तुमने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है टॉलेंस अच्छा। रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ पढ़ाया है ना। अच्छा ओके सर। वही तो है, और क्या कर रहे हैं, जो पहले पढ़ाया वही है, ये भी पढ़ाया है। तो मतलब सिमिलर मैकेनिज्म से होगा ना वैसे। सेम वही है, जो लिखा है आप वही है, उसमें क्या लिखा है, जो आपने लिखा है वही है। पिरिडीन इसको भी मैंने कराया है एस्टरीफिकेशन में, याद है, वहां पे भी बताया था आपको। OCOCH3 कितने 4, और इधर कितने CH2 OCOCH3, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट वहां पे भी किया था। और ये जेई में ना, मतलब मेंस में कितनी बार आया है जो मैंने देखा है एसिटेट, समझ गए, मेंस में कितनी बार आया है, तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, आप क्या करोगे उसको, फटाफट आंसर बना देना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, कौन सा एजेंट है, NaBH4 हो, जानते हो, या क्या हो NaHG हो, सॉल्वेंट ले लो वाटर, इससे क्या बनेगा सॉर्बिटॉल, बराबर। जल्दी करो, इसको खत्म कर दें। सर वो आपने 5 क्यों लिखा है? कितना तो कहाँ पे? COCl के पहले क्या 5 मोल है ना। 5 मोल है ना, ये भी 5 मोल अच्छा है अच्छा ना, 5 मोल 5 है क्या? OH है ओके ना। ओके अच्छा ठीक है, मेरे को लगा आपने कार्बन की जगह में 5 लिख दिया गलती से। नहीं नहीं 5 ही मोल लोगे ना वो, हाँ सर सही है सर, वैसे सही। चाहे ये लो चाहे ये लो, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, बराबर। ग्लूकोज स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, जल्दी से बता रहे हैं, CONGHNO3, इससे ऑक्जेलिक एसिड और प्लस ऑक्सीडेशन है टार्टरिक एसिड, OH 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 H H H H COH, इसको क्या बोलते हैं टार्टरिक, इसको ऑक्जेलिक एसिड। ग्लूकोज है, एक दो ये रिएक्शन है, जल्दी से बता दें। HiO4.2H2O याद होगा, पैरायोडिक क्लीवेज याद है ना,
बच्चों 5 मोल फॉर्मिक एसिड याद है ना, फॉरआयोडिक क्लीवेज। ग्लूकोज को HCl से ट्रीट करो, इसको बनता है फॉरफ्यूरल। याद करने वाला है, याद रखना ये फॉरफ्यूरल। बराबर बच्चों। लास्ट में 2 और रिएक्शन लिखते हैं। Then sir. ग्लूकोज है, Just 2 seconds. 1 मिनट अभी देते हैं, 1 मिनट अभी दिखाते हैं। ये NH2, इससे ग्लूकोज ऑक्साइन बनता है, CH डबल बॉन्ड N NH फिर C डबल बॉन्ड N NH 3 मोल इसलिए लेते हैं क्योंकि एक ऑक्सीडेशन का काम करता है। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन। और ग्लूकोज को अगर आप PaOH ट्वाइस या CaOH ट्वाइस से ट्रीट करते हैं, इससे बनता है क्या, नीचे लिख देते हैं C6H11O5O और CaOH, इसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा कैल्शियम ग्लूकोसेट। और लास्ट है ग्लूकोज का रिएक्शन। ग्लूकोज को अगर बेस से ट्रीट करते हैं, NMH से, एल्कली से, एक इसमें चला जाता है मैनोज और फ्रक्टोज में। बस इतना लिख लो, अगली क्लास में आएंगे थोड़ा इसके 1-2 और रिएक्शन बताएंगे फ्रक्टोज के, और उसके बाद वो प्यूरिन पिरिमिडीन पॉलीमर्स, ठीक है, जो होगा वो सारा बता दें अगली क्लास में हो जाएगा। हाँ बोलो। नहीं सर, बस नोट करना। सर पेज 14 में छोटा सा डाउट था। हाँ लेक्चर ओवर। सर 1 सेकंड लास्ट में दिखा। अभी मैं नोट्स भेजता हूँ आपको, 14 दिन। सर यहाँ पे आपने जो 16 ग्लाय जो बनाया बॉन्ड, हाँ ग्लाइकोसाइड, कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ? नहीं वो नीचे वाला। कहाँ पे? सर ऑक्सीजन के नीचे वाला, ये वाला? हाँ सर। नहीं है ना, 2 ही है ना। हाँ सॉरी सर, 2 ही हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 5 बार नहीं हो। 6 नंबर दिया है मैंने, ये जो है ना 6 नंबर है। नंबर जो है 6 नंबर है, ठीक है। यस 6 नंबर का मतलब 6 कार्बन है, ठीक है। ओके सर, वो OH लग रहा था। हाँ ठीक। ओके थैंक यू बच्चों, अभी मैं भेजता हूँ नोट्स, बराबर। यस सर।